नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हुए करेंगे आज प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल। देखिए, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन से एक सवाल 100% पूछा ही जाता है। सवाल बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्या हैं। यानी अपन के लिए द्विघात समीकरण निकालना है और ये जो आगे वाली संख्या है ये अपने शून्यकों का योगफल का मान है, ठीक है। और जो अगली वाली संख्या है ये शून्यक के गुणनफल का मान है ना। तो चलो यहाँ पर हल डालते हैं और सवाल को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अपन शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, देखो शून्यकों का जो योगफल रहता है वो अपन अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। शून्यकों का योगफल रहता है वो अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं और जो आगे वाला मान है ये अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा अपना 1/4 आगे वाली संख्या। और जो पीछे वाली संख्या है ना ये शून्यक का गुणनफल का मान हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन शून्यक का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखो जो शून्य का गुणनफल रहता है ना उसे अपन दिखाते हैं अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा है ना। और बराबर ये जो मान है वो दिया है अपना -1। अपन के लिए अब द्विघात समीकरण निकालना है तो अपन एक सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि का साइन लगा के यहाँ पे एक समीकरण लिखेंगे, मतलब सूत्र लिखेंगे अपन द्विघात समीकरण। देखो फॉर्मूला अपन याद रखें। देखो फॉर्मूला होता है यहाँ पर x² माइनस फिर आता है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, फिर आता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अपन के लिए इस वाले समीकरण में मान रखना है ना और अपना आंसर आ जाएगा। देखो x² तो x² आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 तो यहाँ पर आएगा 1/4, साथ में x है तो x आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखो ये दिया -1 है। सवाल बहुत ज़्यादा इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें। बराबर में 0 है। इसके बाद दिखते जाइए x² माइनस 1/4 आएगा, x आएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, साथ यहाँ पर फिर अपना 1 आएगा, बराबर में आएगा 0। बताओ इतना सवाल समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आगे करें। देखो अपन के लिए अब द्विघात समीकरण निकालना है। देखो समीकरण में हमेशा बट्टी में कोई भी नंबर नहीं होता है। अब बट्टी में नंबर को हटाना है ना, तो 4 को हटाना है। देखो 4 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे। बट्टी में जो भी नंबर रहता है ना उसी नंबर को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुणा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा होगा ना तो यहाँ पर आएगा 4x²। इस टाइप से 4 × x² होगा तो 4x² आएगा। आप कहेंगे ठीक है, यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 1/4x तो पहले था, यहाँ पर भी 4 गुणा 1 होगा। देखो 4 गुणा 1 होगा ना तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं और 0 में 4 का होगा तो 0 ही आ जाएगा। बताओ इतना समझ में आया। देखो 4 से 4 अपना कट जाएगा। अब सवाल बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर यहाँ पर आएगा 4x² माइनस, देखो 4 से 4 कट गया तो 1 का गुणा x में होगा तो x आएगा माइनस यहाँ पर 4 आएगा, बराबर में 0 आएगा। और ये अपना आ गया द्विघात समीकरण। पहला वाला सवाल होता है कंप्लीट। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पूरा कॉपी कर सकते हो। सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब करते हैं सेकंड वाला सवाल। देखो ये सेकंड वाला सवाल है, मैंने ये रफ नहीं किया है क्योंकि अपन को ये दोबारा लिखना पड़ता है ना, तो टाइम को सेव करने के लिए ऐसा किया है। देखो शून्य का योगफल यानी ये अल्फा प्लस बीटा का मान है तो अल्फा प्लस बीटा का मान करनी दो, मतलब आगे वाली संख्या योगफल का मान होती है। इस बात को ध्यान रखना है। ये अल्फा इंटू बीटा का मान है यानी गुणनफल का मान है ना। तो 1/3 तो यहाँ लिख देंगे 1/3। इस समीकरण में मान रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान करनी दो आएगा, x है तो x आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1/3 तो 1/3 बराबर 0। बताओ ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको सीखना है। यहाँ से कभी कभार ये आपके लिए ऑब्जेक्टों में पूछ लिया जाता है। देखो अब बट्टे में 3 है ना तो 3 को हटाना है तो अपन क्या करेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पूरे समीकरण में 3 से गुणा, है ना। तो 3 से अपन गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर 3 से होगा तो 3x² आएगा, यहाँ से 3 होगा गुणा तो 3 करनी 2 आएगा, आगे आएगा 3 है ना, पीछे मत लिख देना गलत हो जाएगा। और फिर क्या होगा प्लस है, यहाँ पर 3 से गुणा होगा तो 3 गुणा 1/3 बराबर 0 में 3 का होगा तो यहाँ पर 0 ही आएगा। 3x², 3 करनी 2,
3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर एक अकेला बचेगा, बराबर में 0 आएगा, है ना। ये अपना आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी कॉपी करें। चलो अब करते हैं तीसरा वाला सवाल। 0 और करनी 5, आगे वाली संख्या शून्य का योगफल, है ना, तो यहाँ पर 0 आएगा, है ना। और ये देखो शून्य का गुणनफल पीछे वाली संख्या, यहाँ पर करनी 5 आएगा। बताओ, नंबर पहचाना सीख गए, कौन सा योगफल होता है, कौन सा गुणनफल होता है। आगे वाला योगफल, पीछे वाला गुणनफल, आगे वाला योगफल, पीछे वाला गुणनफल। तो चलो यहाँ रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0 तो 0 आएगा, एक्स है साथ में तो एक्स आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है करनी 5 तो करनी 5 आएगा, बराबर में 0 आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 0 को गुणा जब एक्स में होगा तो अपने 0 ही आ जाएगा, है ना। 0 का एक्स में गुणा होगा तो 0 ही आएगा, प्लस करनी 5 बराबर 0। अब आप क्या करें, इस वाले 0 को आप हटा दें यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5 हो जाएगा, बराबर 0। ये वाली टर्म है स्किप हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 0 है, अपन के लिए लिखना नहीं है, और अपना ये हो जाएगा अपना आंसर। जल्दी जल्दी कॉपी करो फटाफट से। चलो अब करते हैं चौथा वाला सवाल। देखो, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता है ना, और आप इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलो यहाँ देखते हैं, आगे वाला नंबर है शून्य का योगफल का मान 1 आएगा, गुणनफल भी 1 है तो 1 आएगा। चलो मान रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 आ जाएगा, फिर साथ में x है तो x भी आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 आ गया, बराबर 0। बस ये हो गया आंसर। और एक बात बताएं, आप बहुत ज़्यादा भौचक्का हो जाएंगे, डरा जाएंगे। ये वाला सवाल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपसे क्या बोला, बार बार बोलता हूँ कि सबसे इजी सवाल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस वाली बात को ध्यान रखें, इजी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल। चलो अब करते हैं 5 वाला सवाल। आगे वाला नंबर है शून्य का योगफल माइनस 1/4, है ना, और ये गुणनफल का मान तो 1/4। ये लो हो गया। अब मान रखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4, तो माइनस 1/4। जब 2 साइन आते हैं ना तो बीच में ब्रैकेट लगा लिया करो, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 तो 1/4 बराबर 0 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 आएगा, साथ में एक्स आएगा प्लस 1/4 बराबर 0। बताओ, इतने सवाल में कौन परेशानी है क्या? नहीं है। आगे बढ़ें। देखो, अब बटे का नंबर हटाना है तो इसके पहले वाले सवाल में ही बताया था कि बटे का नंबर हटाने के लिए उसी नंबर से गुणा कर देते हैं जो बटे में होता है। तो बटे में 4 है ना, तो अपन 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, पूरे समीकरण में गुणा। देखो, जब गुणा 4 से यहाँ पर होगा तो आएगा 4x स्क्वायर। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया। यहाँ पर 4 से होगा तो 4 गुणा 1/4 आएगा, x आएगा प्लस, यहाँ पर भी 4 से करेंगे 4 गुणा 1/4 बराबर 0। देखो, ये तो 4x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो अकेला 1 और x मतलब x बचेगा, और यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, बराबर में 0 बचेगा। बताओ, कौन परेशानी है क्या? सवाल इजी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? एक वीडियो को जल्दी दबा के फटाफट से लाइक और कर दो यदि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं तो। चलो अब करते हैं लास्ट वाला सवाल। 4 और 1 है, आगे वाला योगफल तो ये योगफल का मान, और ये गुणनफल तो यहाँ पर आएगा गुणनफल का मान रख दें एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 4, साथ में x आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 आएगा, बराबर में 0 आएगा। बस, और क्या, अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। और आपको एक बात और बताएं, डरावनी, ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी से आप कॉपी करो। देखो, अब अपनी प्रश्नावली के सारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में इस वाली प्रश्नावली के इस वाले चैप्टर के उदाहरण करेंगे अपन, है ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। यदि आपने इसके पहले की और वीडियो नहीं देखी हैं, चैप्टर 1 के सवाल, चैप्टर 2 के सवाल, चैप्टर 1 के एग्जाम्पल वगैरह, तो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक इस वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। थैंक यू सो मच।